वो आती है आपकी वाटर के अंदर, ठीक है, और उसको बोला जाता है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि आपके पास जो वाटर है ये एक इससे अपना यूनिक सा प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे हमने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्या होता है आपके पास, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हमने पढ़ा है वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, यानी कि अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा ना आपके पास, क्योंकि उनके जो वाइब्रेशन का एनर्जी है वो कम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपका वॉल्यूम क्या होगा आपके पास इधर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ये? यस सर। हाँ जी, यस सर। ठीक है। लेकिन वाटर के अंदर क्या होता है कि आपका जो वाटर है, जैसे आपके पास ये टेम्परेचर है, ठीक है, और ये है आपके पास वॉल्यूम, ठीक है। इस एक्सिस पर मैंने आपको टेम्परेचर शो किया है और दूसरे वाले एक्सिस पर क्या है आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, वाटर का वेरिएशन देखेंगे, वाटर के वॉल्यूम का, ठीक है, कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो कैसे आपके पास वेरी करता है। जो वाटर का वॉल्यूम है वो इस प्रकार से वेरी करता है, जैसे ये आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जो आपका वाटर है वो कुछ इस प्रकार से अपना बिहेवियर शो करता है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से वाटर अपना बिहेवियर शो करता है, यानी कि जैसे जैसे आप इधर से इधर आ रहे हो आप, ठीक है, लेफ्ट साइड आ रहे हो ना, तो यानी आपका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी इसका वॉल्यूम अब आपके पास डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिक्रीज होते होते आपके पास फिर एक ऐसा पॉइंट आता है ये वाला, जहां पर इसका वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम होगा, जहां पर वॉल्यूम क्या होगा आपका मिनिमम वॉल्यूम होगा, और ये कहां पर होता है मिनिमम, ये होता है आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और जैसे आप 4 डिग्री से और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो वाटर क्या करता है, इसका वॉल्यूम अब इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन होना तो क्या चाहिए था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो आपका वॉल्यूम और डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि डिक्रीज होता होता 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर क्या करता है कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप जैसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। बात समझ में आ रही है ये? हेलो, यस सर। बात समझ में आ रही है यस ये सर। क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है जी। इसका देखो अब क्या होता है, हाँ जी, तो इसका जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है आपके पास मिनिमम वॉल्यूम हो जाता है, क्या हो जाता है आपके पास ये मिनिमम वॉल्यूम हो जाता है। तो आपने पढ़ रखा है कि जो डेंसिटी है वो होती है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होती है आपके पास मास बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो वॉल्यूम है वो आपका मिनिमम वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन अब आपका मास तो चेंज नहीं हुआ, जैसे आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया है, टेम्परेचर का जो वाटर था उसके मास के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, यस और नो? जो आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया है उसका आपको वाटर के मास पर तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जो आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया है उसके कारण क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और वो डिक्रीज होता होता कहाँ तक आएगा, वो डिक्रीज आप जो 4 डिग्री सेल्सियस पर आ जाओगे तो यहाँ पर आने के बाद जो आपका वॉल्यूम है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप 4 डिग्री से और वॉल्यूम सॉरी टेम्परेचर कम करते हो तो फिर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। अब
आपका मास तो चेंज हो नहीं रहा है। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो आपकी डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी होती है रेसिप्रोकल टू द मास, सॉरी वॉल्यूम। डेंसिटी के आपके पास वॉल्यूम के रेसिप्रोकल है। अब वॉल्यूम तो 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी मैक्सिमम है। डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही क्या है कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। यहां तक बात समझ में आई सभी को? यस सर। हाँ जी। तो क्या होता है कि आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है, ठीक है, और वॉल्यूम मिनिमम होता है। अगर हम यहां पर लिखना चाहें वॉल्यूम इज मिनिमम, वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम, बट डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको दो बार ध्यान रखनी यहां से कि डेंसिटी इज मैक्सिमम एंड वॉल्यूम इज मिनिमम एट द 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है यहां तक? यस सर। हाँ जी। अब हम इसका जो आपने ये किया है, ये बात बोली है कि इसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसका आपको जो बेनिफिट देखने को मिलता है वो मिलता है आपको एक्वेटिक लाइफ में, यानी जो जल के अंदर जीव रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ मतलब जलीय जीवन, ठीक है। इसको आपका जो एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो मिलता है आपको एक्वेटिक लाइफ के ऊपर, यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स है, जैसे आपके पास फिश है, प्रॉन, जो भी है आपके पास, ठीक है। यानी कि वो जो आपका टेम्परेचर, जैसे अब सर्दियां चल रही तो जो भी आपके पास लेक है उनके अंदर आइस जम जाती है, जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसके ऊपर बिल्कुल वो आइस बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसके ऊपर आइस बन चुकी है उस लेक के अंदर, तो उसके अंदर जो रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो भी आपके पास फिश, प्रॉन जो भी है, वो जीवित कैसे रह पाते हैं, हाउ दे विल सर्वाइव। प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या बेटा? यस सर। हाँ जी। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी जब उसके ऊपर वाले सरफेस के ऊपर बिल्कुल आइस हो चुकी है, तो उस टाइम उसके अंदर जो रहने वाले एनिमल्स हैं, जो भी जीव है आपके पास, वो जीवित कैसे रहते हैं। हाँ जी। देखो इसका एप्लीकेशन, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम जो हमने डिस्कस किया है एनोमेलस बिहेवियर, एनोमेलस बिहेवियर का मतलब क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री। इस कंसेप्ट का यूज करके हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, हाउ दे कैन सर्वाइव इन द लेक। हाँ जी। देखो होगा क्या आपके पास कि जैसे मैं आपके पास ये एक लेक दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ये आपके पास एक लेक है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या आपके पास कि जैसे ये इसके अंदर आपने वाटर है ये, ठीक है, ठीक है जी। और ये यहां पर हो गया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास फिश हो गया, ठीक है। हाँ जी। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, पहले 10 डिग्री है, फिर 9 डिग्री, 8, 7 ऐसे आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर क्या होता है आपके पास, डिक्रीज होता है, तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है डेंसिटी इंक्रीज होना, क्योंकि डेंसिटी है जो आपकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। आपकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। यानी जो ऊपर वाला सरफेस था इसकी अब डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, क्या इंक्रीज हो गई है, डेंसिटी। अब जब इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये ऊपर वाला पानी नीचे के साथ रिप्लेस करेगा, नीचे वाले पानी के साथ क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और नीचे वाला जो वाटर है वो ऊपर वाली लेयर पर आ गया। ये समझ में आया कैसे हो गया ये?
हेलो, Yes, sir. सभी एक्टिव है या ऑनलाइन छोड़ के चले गए? हेलो। Yes, sir. हाँ जी, देखो क्या है कि जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो जो ऊपर वाला सरफेस था इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई। अब इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई है तो ये जो ऊपर वाला वाटर है ये नीचे वाले के साथ रिप्लेस करेगा, यानी नीचे वाला वाटर अब ऊपर वाली लेयर पर आ गया है। ठीक है, फिर ऐसा चलता रहेगा। अब ये ऐसा चलेगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक चलेगा ये? 4 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब 4 डिग्री सेल्सियस तक आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग क्या है आपके पास? डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका जो वाटर है ये ऐसे एक्सचेंज करता रहेगा। ठीक है, फिर आपके पास बात आती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। जैसे ही आपका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि आपके पास जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। यानी जैसे इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो चुकी है। अब मैक्सिमम होते ही ये जो वाटर है ये बिल्कुल बॉटम पे आ गया। जो 4 डिग्री वाला वाटर था ये कहां आ जाएगा आपके पास? बिल्कुल बॉटम पर आ गया। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे आएगा। अब नीचे वाला वाटर ऊपर चला गया। ठीक है, अब फिर आपका टेम्परेचर 4 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास कि आपका जो टेम्परेचर है ये और डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। ये 4 डिग्री से अब कितना हो गया? 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जैसे ही आपका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहां पर तो जैसे ही आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वॉल्यूम के। हाँ जी, आ रही बात समझ में? Yes, sir. क्योंकि क्या है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो वॉल्यूम आप यहां से देख पा रहे हो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब यहां से क्या हुआ है कि जो ऊपर वाला वाटर है इसकी डेंसिटी लेस है और जो नीचे वाला वाटर है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर था तो इसकी डेंसिटी क्या है? मोर है, यानी इससे ज्यादा है डेंसिटी। बात समझ में आ रही है यहां तक कि जो नीचे 4 डिग्री वाला वाटर था इसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अब जो 3 डिग्री सेल्सियस पर यहां पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी लेस है। ठीक है, अब उसकी डेंसिटी लेस है तो ये वाटर अब जो आपका एक्सचेंज हो रहा था कि जो सरफेस वाला वाटर बॉटम बॉटम में आ रहा था और बॉटम वाला वाटर ऊपर जा रहा था, ये फिनोमेना अब नहीं होगा। बात समझ में आई यहां तक? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब ये तो 3 डिग्री पर था, जब ये 2 डिग्री पर जाएगा तो ये और भी कम वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाएगा, यानी डेंसिटी और भी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि आपके पास जो भी एक्सचेंज वाला फिनोमेना था कि सरफेस वाला वाटर नीचे आ रहा है नीचे वाला वाटर ऊपर जा रहा है, ये टूट गया। अब ये फिनोमेना यहां पर नहीं होगा। तो अब होगा क्या कि 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, फिर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, फिर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, फिर आपके पास हो गया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा कि ऊपर वाली लेयर पर क्या हो जाएगा आपके पास? आइस बन जाएगी। जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाला जो सरफेस है यहाँ पर क्या बन जाएगी आपके पास? आइस बन जाएगी। और अब ये जो एक्सचेंज वाला फिनोमेना ये तो होगा नहीं, और जो नीचे वाला वाटर है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर है और इसका आइस भी नहीं बनेगा। तो ये क्या रहेगा आपके पास? ये वाटर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कि जो नीचे वाला जो वाटर था वो तो वाटर ही रहा है, लेकिन ऊपर वाला क्या बन गया आपके पास? आइस बन चुका है। तो जो भी जो एक्वेटिक एनिमल है अब वो इस बॉटम में रहेंगे, नीचे वाले वाटर के अंदर रहेंगे। बात समझ में आ रही है यहां तक? वो कहाँ रहेंगे आपके पास? बॉटम में ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अब इस वाटर के अंदर जो भी ऑक्सीजन मिली हुई है उस ऑक्सीजन को ये गेन करके अपना जो लाइफ साइकिल है वो आगे चलाएंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को Yes, sir. है इसमें? कोई प्रॉब्लम?
No, sir. ठीक है, अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, सिंपल सा अगर हम बोलने चाहें तो क्या होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम है, तो डेंसिटी मैक्सिमम होने के कारण जो नीचे वाटर होगा उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ऊपर वाले वाटर का जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा डेंसिटी इंक्रीज होगी, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये नीचे वाले के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा, और जैसे जैसे वो टेम्परेचर और डिक्रीज होगा, यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आएगा, तो ऊपर वाले का तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली यहाँ से, तो इसका मतलब कि ऊपर वाले का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यानी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी एक्सचेंज नहीं करेगा, और जैसे ही ऊपर वाला 0 डिग्री पर पहुंचेगा इसकी आइस बन जाएगी, लेकिन नीचे वाला क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा। ठीक है, तो उस वाटर के अंदर जो भी आपके पास एक्वेटिक एनिमल है वो अपना लाइफ साइकिल आगे फर्दर चला सकते हैं। हाँ जी, आ रही बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir. Yes. ठीक है, इसके अंदर देख लो आप, एक मिनट। हेलो। Yes, sir. हाँ जी, अभी मैं आपके स्क्रीन Yes, शेयर sir. कर रहा हूँ, उस पर देखना आप लोग एक बार। नहीं चलेगा बेटा, आप ऐसा करना, इसको ना यूट्यूब पे डालना। ठीक है, हाउ एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन द वाटर, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको वो जो कोई आपके समुद्र के किनारे देखने को मिलेगा आपको कि ऊपर वाली लेयर तो बिल्कुल बर्फ की है, वो उसके अंदर से उसको गड्ढा करेंगे, उसके अंदर डिग करेंगे। ठीक है, तो नीचे से वो आपको फिश निकाल के दिखाएंगे उसके अंदर से। बात समझ में आ रही है आपको? Yes. जैसे Yes. आप यूट्यूब पे डालना फिश अंडर द आइस, ठीक है, तो वहां से आप देखना ऊपर वाली लेयर पर बिल्कुल बर्फ होगी, बिल्कुल हार्ड वाली होगी। ठीक है, उसको उसको डिग करेंगे, उसको तोड़ेंगे वो। ठीक है, और फिर आपको नीचे से फिश निकाल के दिखाएंगे वो, देख लोगे सभी? Yes, sir. हाँ जी, इसका आपको एक फिनोमिना सिंपल सा है, ये आपको वैसे भी देखने को मिल सकता है कि जैसे आप फ्रिज में आप वाटर रखते हो, ठीक है, जो भी आपके पास यूटेंसिल है, आप उसको 10-15 मिनट के लिए रखो। ठीक है, आप फिर उसको बाहर निकालो, तो जब आप उसको बाहर निकालोगे तो वहां पर आप क्या देखोगे कि जो उसकी ऊपर वाली लेयर है ना, वही बर्फ बनी है आपकी, वही आइस में कन्वर्ट हुई है। जैसे आप उसके अंदर डिग करोगे तो उसके नीचे से वाटर निकलता है, देखा है ये सभी ने? Yes, sir. पता है ना सभी को ये फिनोमिना? Yes, sir. तो वही फिनोमिना है ना यहाँ पर भी। हेलो। Yes, sir. कि आपकी जब आइस बनती है ना उसके अंदर, तो पहले ऊपर वाली लेयर आइस बनती है। ठीक है, अगर ये एनोमलस बिहेवियर शो नहीं करता ना वाटर, अगर ये इसकी 4 डिग्री सेल्सियस पर आपकी डेंसिटी मैक्सिमम नहीं होती, तो फिर आपकी जो आइस बनना स्टार्ट है वो नीचे से होती। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसके बाद तो अगर ये ऐसा आपका ये बिहेवियर शो नहीं करता, तो इसका दूसरा ग्राफ अगर मैं आपको बना के दिखाता हूं, अगर सपोज करते हैं ये नहीं हो रहा है, तो क्या होता कि आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता रहता, ऐसे बनता ना ग्राफ। हेलो। Yes, sir. तो ऐसे बनता है ना, तो इसकी डेंसिटी अब क्या होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती, तो 0 डिग्री वाला पानी नीचे आ सकता था फिर आपके पास। बात समझ में आ रही है कि जो फिर क्या होता है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है वो नीचे आ सकता था, लेकिन प्रॉब्लम इसने 4 डिग्री सेल्सियस ने की है यहाँ पर। ठीक है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर आपकी डेंसिटी मैक्सिमम नहीं होती, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर और सॉरी डेंसिटी और भी मैक्सिमम होती। बात समझ में आ रही है यहां से? Yes, sir. तो ये जो यहाँ पर जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस वाला, फिर ये और भी नीचे जा सकता था,
ठीक है। फिर ये आपका जो चेंज है ना, ये वाटर का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये चलता रहता। तो फिर आपकी जो आपकी आइस बनना स्टार्ट हो बॉटम से होती, ठीक है। अभी बॉटम से क्यों नहीं हो रही है, ये इस वजह से नहीं हो रही है, मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, आगे समझ में? यस सर। पता लग गया इसके अंदर है कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। हाँ जी। इसके बाद आती हैं फिर आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है। जो हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़े हैं, इनकी कुछ एप्लीकेशन है आपके पास, ठीक है। उसके अंदर देखो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके अंदर आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो आपकी रेल होती हैं, रेल होता है कि जो रेल की पटड़ियां होती हैं